हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एलपीएस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सर एलपीएस सर हम जो है आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्सरसाइज 109 यानी 109 एक्सरसाइज 109 पढ़ाए जा रहे हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा वीडियो को एक दो बार 3 बार, तो बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके पहले पढ़ा चुका हूँ, उसको आप रिवाइज करते रहिए और इसको जो ध्यान से देखिए। इसमें हम लोग ये जो है वाक्य की पहचान करेंगे। वाक्य की पहचान मतलब क्या है, वाक्य किस टेंस में है ये पहचानना है। तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या पहचान बताए कि वाक्य के अंत में ता ते ती हैं हूँ हो के पहले रहेगा, तो पहचान लें कि प्रेजेंट टेंस में वाक्य है। इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताए कि है हूँ हो के पहले रहा रही रहे आ जाए तो वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य रहता है, पहचान लेते हैं। और इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या विशेषता है कि इसमें जो वाक्य रहता है हिंदी में, वाक्य के अंत में है हूँ हो के पहले चुका चुकी चुके रहता है, या ये ई है, वे ये जो है चुकी है या है, ये सब पहचान लेते हैं। पास्ट वर्ड में वर्ड दिखाई पड़ेगा हिंदी का और उसके बाद है का प्रयोग रहेगा। जैसे मैं खेल चुका हूँ, उनके पहले चुका, हम लोग पढ़ चुके हैं हो गया वाक्य के अंत में। तीसरा नंबर वाक्य मान लीजिए तुम खा चुके हो, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य है। अब आगे बढ़ते थोड़ा, वह पटना गया है के पहले क्या हुआ, या आया है, गया है। ये गया जो है ये हिंदी में चाहे इंग्लिश में वर्ब जो है ना, यह प्रेजेंट का वर्ड जो है नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट का है वो वाक्य है हूँ जरूर आया है, और उसके पहले गया है, मैंने काम कर लिया है, तुमने श्याम को पीटा है, उसने मेरी कलम तोड़ दी है, उसने कड़ी मेहनत की है, वह मुझे भूल गया है, गया है, लिया है, ये जो वाक्य में आ रहा है ये सब वाक्य की पहचान है। हिंदी वाक्य में पहचान है कि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इसका इंग्लिश बनाने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को हेल्पिंग वर्ब के रूप में या तो है का प्रयोग करना होता है। हम लोग हैज का प्रयोग कब करेंगे, हैव का प्रयोग कब करेंगे, इसके लिए रूल्स है जो मैंने लिखा है। और देखिए पहचानने का जो है रूल वह मैं फर्स्ट लाइन में लिखा हूँ, बताया भी हूँ अभी। और उसका रूल्स है यूज ऑफ हैज हैव का बारे में, तो ध्यान दीजिए, ध्यान दें आप, यहाँ ध्यान देंगे कि जब कर्ता आई वी यू दे दो नाम बहुवचन कर्ता होता है तो उसके बाद हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। कर्ता कैसा होना चाहिए, आई वी यू दे दो नाम बहुवचन कर्ता हो तो इसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करेंगे। और जब कर्ता ही सी इट एक नाम एक वचन करता हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। दूसरे शब्द में कहा जाए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो आते हैं कर्ता, उसके बाद हम करते हैं हैज का प्रयोग करते हैं, हैज का प्रयोग करेंगे। उसको हम थोड़ा सा सिंपल में लिख दिया हूँ, ही सी इट एक नाम एक वचन करता हो तो हैज का प्रयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को। अब इसका फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ये एक्सरसाइज 109 अफर्मेटिव निगेटिव सेंटेंस मिला करके ये चैप्टर है, मैंने यह एक्सरसाइज है। तो फॉर्मूला में जो है आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसके अनुसार ही हैव या हैज, हेल्पिंग वर्ब है हैव या हैज, कोई एक का प्रयोग करेंगे, या तो हैव या तो हैज। ये रूल्स यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यदि ऑब्जेक्ट रहा या कॉम्प्लीमेंट रहा तो इसमें लिखेंगे, नहीं तो डॉट डॉट कर दिए हैं, वहीं तक आपका फॉर्मूला
काम कर जाएगा। तो देखिए अब जो है बनाने जा रहे हैं, बोलेंगे और बनाएंगे, लिखते जाएंगे, मतलब आप ध्यान दीजिएगा उसमें, इस बात में ध्यान दीजिएगा। मैं खेल चुका हूँ, आप देख रहे हैं मैं खेल चुका हूँ, मैं के लिए होता है आई, आई शंका रहेगा हैव। चुका हूँ, खेल चुका हूँ तो प्लेड, प्ले का भीतरी क्या होता है, प्लेड होता है, क्या रहेगा आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। I have played. I have played. ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए यहाँ पर करता वी है, वी मैंने हम लोग, वी का रहेगा हैव रहेगा, क्या रहेगा वी हैव रीड। रीड का जो होता है ना भीतरी स्टोरी सेम होता है, थोड़ा हम लोग टान के बोलते हैं, रीड नहीं पढ़ के रेड बोलते हैं, रेड रीड थोड़ा टानते हैं, तो इसका क्या रहेगा वी हैव रीड। वी हैव रीड, वी हैव रीड। तुम खा चुके हो, तो ईटेन होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, और तुम के लिए क्या रहेगा यू हैव रहेगा। देखिए यहाँ पर यू है ना, ये यू है, साथ में क्या रहेगा हैव। हैज वाला बात पॉइंट नंबर 2 में है वाला बात पॉइंट नंबर 1 में है। यू है क्या हुआ हैव रहेगा, हैव लगता है। यू हैव ईटेन, खा चुके हो मैं ईटेन, यू हैव ईटेन। You have eaten. We have eaten. ठीक है, इस तरह से जब सब्जेक्ट देख रहे हैं उसके अनुसार ही हैव या हैज लगना है, लगाना है। तो अभी तीनों वाक्य में आप देखेंगे हैव के साथ प्रयोग हुआ है, आई वी यू, इसलिए हम लोग आए हैं हैव। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आपका वाक्य नंबर जो है 4 है कि सीता जा चुकी है। सीता एक नाम है तो हैज का प्रयोग होगा। देखिए यहाँ पर एक नाम एक वचन करता हो तो हैज का प्रयोग करते हैं। सीता एक नाम है इसीलिए सीता हैज जा चुकी है, सीता हैज गॉन। गो का भीतरी होता है गॉन, यहाँ भीतरी है थोड़ा देख रहे हैं ना, सब्जेक्ट है हैव या है लगाना है अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसका भीतरी लगाना है, तो गो का भीतरी गॉन होता है। क्या हो गया सीता हैज गॉन, सीता जा चुकी है। सीता हैज, सीता हैज गॉन। सीता हैज गॉन, सीता जा चुकी है। वह सो चुका है, वह सो चुका है। वे लोग सॉरी हाँ यहाँ पर है वह सो चुका है, वाक्य नंबर 5 है वह सो चुका है, तो वो अगले ही लगता है। देखिए यहाँ पर ही है, ही तो क्या लगता है हैज लगता है, यहाँ हम लोग लगाएंगे ही हैज। सोना का जो सो चुका का क्या हो जाएगा स्लेप्ट, भीतरी स्लिप का भीतरी स्लेप्ट होता है, तो क्या हो जाएगा ये भीतरी स्लेप्ट, वाक्य हो जाएगा इसका ही हैज स्लेप्ट, वो सो चुका है।
he has slept, he has slept वह सो चुका है, ठीक है। वे लोग खा चुके हैं, दे मैंने वे लोग, जब वे लोग आएगा दे आएगा तो क्या होगा, एक हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होता है, हैव प्रयोग होता है। तो ये लोग खा चुके हैं, दे हैव ईटेन, दे हैव ईटेन, दे हैव ईटेन, दे हैव ईटेन। वह पटना गया है, वह पटना गया तो ही लगेगा, इसमें क्या होता है, जो होता है, he has gone to पटना, he has gone to पटना, he has gone to पटना, वह पटना गया है। हैज कहाँ का लगाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगाते हैं हैज। जैसे ही सी इट एक नाम एक वचन करता हो तो हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। कहाँ हैव का प्रयोग करते हैं, जब करता आई वी यू दे दो नाम भोजन करता रहता है तो प्रयोग करते हैं हैव का, हैव का, ठीक है। मैंने काम कर लिया, आई के समय में होता है हैव, आई हैव डन द वर्क, काम कर लिया है, आई हैव डन, मैंने काम कर लिया है, आई हैव डन द वर्क, डन द वर्क। एक वाक्य और बनाने का तरीका है, यहाँ पर बन सकता है आई हैव वर्कड, वो भी चलेगा, ये थोड़ा बेटर लग रहा है उससे, आई हैव डन द वर्क थोड़ा बेटर लग रहा है। ये तो आप चाहें तो लिख सकते हैं आई हैव वर्कड, मैंने काम कर लिया है, वो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन सुटेबल यही है जो मैं लिखा है। तब देखिए वाक्य नंबर 9 है, तुमने श्याम को पीटा है, तुमने श्याम को पीटा है, तुमने यूं हुआ, यूं समय का लगता है हैव लगता है, तो यूं है पीटना का होता है बीटेन, थर्ड फॉर्म है, बीट का बीटेन होता है, तो यूं है बीटेन श्याम, तुमने श्याम को पीटा है, यूं है बीटेन श्याम। You have beaten, ये ई है, you have beaten श्याम, you have beaten श्याम, तुमने श्याम को पीटा है। उसने मेरी कलम तोड़ दी, उसने क्या हो जाएगा, ही। ऐसे वाक्यों में जाता है आपका उसने या तुमने, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्ड यूज नहीं करते, जो नॉर्मली होता है ना, कर्ता का सब्जेक्ट का होता है ना जो वर्ड, वही वर्ड रहता है। असल में हैव लग जाने से वाक्य रचना की पूर्ति हो जाती है कि उसने मेरी कलम तोड़ दी, तुमने श्याम को पीटा, उसके लिए तुमने उसने के अलग वर्ड नहीं यूज किया था, वही जो वर्ड होता है वही होता है, साथ में हैव लगा देते हैं, वाक्य लिख देते हैं, वो जो है कॉम्प्लीट सेंस पकड़ देता है। इसका सेंस क्या आ रहा है, उसने मेरी कलम तोड़ दी है, तो ही हैज ब्रोकन माई पेन, ही हैज ब्रोकन माई पेन, he has broken my pen।
he has he has broken broken my pen. उसने मेरी कलम तोड़ दी है. He has broken my pen. ब्रेक होता है तोड़ने का, जो होता है तोड़ने का ब्रेक होता है. ब्रेक, ब्रोकन या ब्रोकन के यूज होगा, भी थ्री यूज करते हैं. ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, और क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है इन आया वर्ड, उसने कड़ी मेहनत की है, तो इसको आप लिख सकते हैं he has worked hard या he has done work hard, दोनों ही चलता है. अब यहाँ लिख सकते हैं he has worked hard, उसने कड़ी मेहनत की है. he has worked hard. he has worked hard. He has worked hard. He has worked hard. उसने कड़ी मेहनत की है. ठीक है, नेक्स्ट, वह मुझे भूल गया है. क्या हुआ, वह का ही होता है, ही मिलाते हैं हैज. ही हैज, भूल गया का फॉरगॉट होता है, यहाँ पर कहा जाएगा भीतरी फॉरगॉटेन. ही हैज फॉरगॉटेन मी. ही हैज फॉरगॉटेन मी, वह मुझे भूल गया है. He has forgotten me. आपका ही क्लियर है. जैसे यहाँ पर जो मैंने बताया फॉर्मूला है, सब्जेक्ट रहेगा, हैव या हैज रहेगा, दो में से एक रहेगा. नॉट आएगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे नॉट का, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे. और उसके बाद ही हम लोग प्रयोग करते हैं वर्ब थर्ड फॉर्म V3 का. प्लस डॉट 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 है, डॉट में ऑब्जेक्ट आ सकता है या कॉम्प्लीमेंट अन्य पद या पूरक शब्द आ सकते हैं, तो वहाँ लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे. तो यहाँ पर जो बातें आप देख रहे हैं, फॉर्मूला निगेटिव वाले वर्ड है यहाँ पर आने जा रहे हैं. अभी तो यहाँ तक है आपका 13 तक है अफर्मेटिव, 14 से निगेटिव सेंटेंस चालू हो गया है. तो 13 में जो वाक्य है वह है उसने पाठ याद कर लिया है. उसने पाठ याद कर लिया है, उसने के लिए ही प्रयोग हुआ. ही हैज लर्नड टी लग जाएगा लर्न में. ही हैज लर्नड द लेसन, पाठ याद कर लिया है ना, लर्नड द लेसन. उसने कर लिया है, ही हैज क्या किया है, पाठ याद. लर्नड द लेसन आ जाएगा he has learned. He has learned. He has learned. Part the lesson. He has learned the lesson. Learned
the lesson. He has learned the lesson. He has learned the lesson. अब देखिए यहाँ से नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा, सेंटेंस नंबर 14 से स्टार्ट हो रहा नेगेटिव सेंटेंस से। नीचे वाला फॉर्मूला जो है लगाने का वो लगाएंगे। ऊपर में अफर्मेटिव फॉर्मूला था, लिख दिया था मैंने, यहाँ नेगेटिव फॉर्मूला लगाया, लिख दिया है मैंने। इसमें नॉट वर्ड लगाएंगे, हैज हैव के बाद ही नॉट लगा देंगे, फिर भी लगाएंगे। तो सीता नहीं आई है, सीता स्नेक नाम है इसलिए हैज आएगा। सीता हैज नॉट कम, कम का V3 कम होता है, V2 होता है केम, लेकिन यहाँ केम नहीं रहेगा, V2 नहीं रहेगा। V3 फॉर्मूला लगने के बाद है V3, हैज हैव के बाद नॉट, उसके बाद V3। तो सीता हैज नॉट कम, ये हो जाएगा सीता हैज नॉट कम। सीता हैज नॉट, सीता हैज नॉट कम। सीता हैज नॉट कम, सीता नहीं आई है। ठीक है, V3 कम होता है, V1 क्या होता है, कम होता है, V2 केम होता है, V3 कम, वापस कम आ जाता है, कम, इसलिए हमने कम लगाएंगे। मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नोट नहीं किया है, आई हैव नोट, हैव नोट डन किया था, डन, आई हैव नॉट डन माई वर्क, अपना काम, आई से माई प्रोनाउन लगता है, लगाएंगे यहाँ पर आई हैव नॉट डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, I have not done my work. I have not done my work. I have not done my work. मैंने अपना काम नहीं किया है, I have not done my work. ठीक है, I have not done my work. ठीक है, अब ये नेक्स्ट सेंटेंस है 16 नंबर, श्याम ने राम को नहीं पीटा है। ठीक है, नेगेटिव है वाक्य, आप फॉर्मूला देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट हैव लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं, या तो हैव, उसके बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यहाँ क्या वाक्य कैसे बनेगा हम लोग का, श्याम ने राम को नहीं पीटा है, तो श्याम एक नाम है, हैज नॉट, पीटा का बीटेन, हैज नॉट बीटेन राम, श्याम हैज नॉट बीटेन राम, श्याम has not Sham has not beaten Ram. Sham has not beaten Ram. Sham has not beaten Ram. Has not beaten Ram. इसका बाद जो आपका है, उसने बाघ नहीं मारा है, उसने क्या लगेगा यहाँ पर, ही है लग जाएगा। पूछने के लिए कुछ अलग वर्ड नहीं लगता, आपको ही है लगाना है, ये समझ में ऐसे प्रयोग होता है। यहाँ वाक्य क्या हो गया, ही है नहीं मारा है, नॉट,
he has not killed, मारने का क्या होता है, किल होता है, या V3 क्या हो जाएगा, किल्ड, या V3 देख रहे हैं, V3 he has not killed, किसको, बाघ को, द टाइगर, he has not killed the tiger, kill the tiger। इस तरह से आपका ये वाक्य 17 तक का जो है बारे में लिखते हुए मैंने बताया। आशा उम्मीद है कि आपको समझ में आता होगा। इसके बाद और वाक्य है जिसको हम बताने जा रहे हैं। तो जो आपका है वाक्य 17 तक हो चुका है और अब जो है आपका 18 से स्टार्ट है और 22 तक है। बाईस तक है, 18 से स्टार्ट हुआ है और 22 तक है। हाँ, तो देखिए इसमें वाक्य क्या है आपका 18 नंबर वाक्य में कि मैंने तुम्हें नहीं पीटा है, मैंने तुम्हें नहीं पीटा है। तो यहाँ क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर हैज हैव लगेगा। तो यहाँ पे मैंने है तो मैंने आई होता है, आई से क्या लगता है, हैव लगता है। ये आई है सब्जेक्ट तो हैव लगेगा उसके बाद। आई हैव नॉट बीटेन यू, यू हो गया ऑब्जेक्ट, मैं तुम्हें नहीं पीटा है। पीटने का प्रभाव किसे पड़ रहा है, तुम्हें पे पड़ रहा है। तुम्हें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यानी कर्म हुआ। तो आप देखिए इस वाक्य को बनाना है कि मैं तुम्हें नहीं पीटा है, तो आई हैव नॉट बीटन यू, आई हैव नॉट बीटन यू। I have not beaten you. I have not beaten you. You ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो है यू जो है वह कर्म है, कर्ता का कार्य का प्रभाव उस पर पड़ा है। जो है शिक्षक नहीं आए हैं, कोई शिक्षक हैं पर्टिकुलर और रिस्पेक्टेड हैं तो नहीं आए हैं, ऐसा वाक्य में प्रतीत हो रहा कि इस शिक्षक से एक टीचर का बोध हो रहा है। तो क्या लगाए हम लोग, द टीचर, एक वजह से हैज नॉट। अब कम का V3 कम होता है, केम होता है V2, हम लगाएंगे कम। तो द टीचर has not come। टीचर हैज नॉट कम, शिक्षक नहीं आए हैं, ठीक है। द टीचर हैज नॉट कम। अब सेंटेंस नंबर 20,
लड़के स्कूल नहीं गए हैं, या बहुवचन है लड़के, तो द बॉयज संज्ञा रहेगा हैव नॉट गॉन टू स्कूल। द बॉयज हैव नॉट gone to school. The boys have not gone to gone to gone to school. The boys have not gone to school. डॉट लाइन में क्या है? टू स्कूल। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है। स्कूल टू स्कूल। अब यहाँ पर आप 21 नंबर आइए, देखिए यहाँ क्या है आपका वाक्य। देखिए, उसने मेरी सहायता नहीं की है। उसने के लिए ही रहेगा, ही हैज लग जाएगा, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी। उसने मेरी सहायता नहीं की है, ही हैज नॉट हेल्प्ड मी, मेरी सहायता, मी। he has not helped me. He has not helped he has not helped me. उसने मेरी सहायता नहीं की है, he has not helped me. He has not helped me. इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने पाठ याद नहीं किया है। मैंने कहा जाएगा आई हैव नॉट, याद का क्या हुआ? लर्नड। आई हैव नॉट लर्नड द लेसन। आई हैव नॉट, याद करने का, लर्नड द लेसन। I have not learned the lesson. I have not learned the lesson. ठीक है? I have not learned the lesson. तो देखिए आपका वाक्य जो है, हम लोग जो है 23 नंबर सेंटेंस है, और वाक्य में क्या दिया हुआ है कि राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं। राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं। राम और श्याम दो जन हुए हैं, दो नाम हुआ, इसीलिए यहाँ पर हैव प्रयोग करेंगे कि राम एंड श्याम हैव, और नहीं आए हैं, हैव नॉट कम। हैव नॉट कम, इसी कम ही होता है, वी1 होता है कम, वी2 क्या होता है? केम। क्या हो गया? राम एंड श्याम हैव नॉट कम, कहाँ? यहाँ, हियर। राम एंड श्याम हैव नॉट कम हियर।
Ram and Shyam, Shyam and Shyam have not, Shyam have not, Ram and Shyam have not come, have not come here. ठीक है, राम and श्याम have not come here. राम और श्याम यहाँ नहीं आए हैं. सूर्य नहीं निकला है. निकलने का होता है राइज, भीतरी का हो जाएगा राइजेन. तो सूर्य नहीं निकला है मतलब क्या हुआ? द सन हैज, एक वचन है, सुनर नंबर. द सन हैज, द सन हैज, द सन हैज नॉट, द सन हैज नॉट. निकलना का राइजेन, द सन हैज नॉट राइजेन, द सन हैज नॉट राइजेन, राइजेन हैज नॉट राइजेन. इसके बाद 25 नंबर सेंटेंस है, मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है. काटना का होता है कट. तीनों फॉर्म में कट ही रहता है, V1 V2 V3 कट ही वर्ड रहता है. हाँ, इस भर में चेंज नहीं आता, V3 कट ही होता है. तो मैंने इस पेड़ को नहीं काटा है. आई हैव नॉट कट दिस ट्री. आई हैव नॉट कट दिस ट्री, दिस ट्री. I have not cut. I have not cut this tree. This tree. This tree. I have not cut this tree. ठीक है. नेक्स्ट, मैंने ताजमहल नहीं देखा है. आई हैव, मैंने क्या लिखा? आई हैव नॉट. सी होता है V1, सी का V2 सौ होता है, सौ, और शीन होता है V3. यहाँ शीन लगाएंगे तो कहा जाएगा आई हैव नॉट सीन द ताजमहल. ताजमहल एक क्या है? एक स्मारक जैसा वस्तु है, द लगाएंगे तो आई हैव नॉट सीन. I have not seen. I have not seen the Taj Mahal. The Taj Mahal. Taj Mahal. The Taj Mahal. I have not seen the Taj Mahal. ठीक है. तुम्हारे नौकर ने खाना नहीं बनाया है. Your servant, एक वचन है इसलिए हैज. Your servant has not prepared the food. या कुक्ड भी लिख सकते हैं, कुक्ड. कुक्ड भी अच्छा वर्ड है. Your servant has not cooked the food. Your servant has
has not cooked the food, cooked food, cooked food. The servant has not cooked food. ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर, मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है। मेरे गांव ने उन्नति नहीं की है। मेरे गांव का माई विलेज, एक गांव की बात हो रही है, इसीलिए हैज लगाएंगे। माई विलेज हैज नॉट प्रोग्रेस्ड, उन्नति उन्नति नहीं की है। प्रोग्रेस्ड V3 जो है प्रोग्रेस्ड। माई विलेज, माई विलेज, विलेज हैज, माई विलेज हैज नॉट, माई विलेज हैज नॉट cooked, my village has not cooked, sorry, has not, और ध्यान जो है डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। यहाँ कूड का तो ऊपर का वाक्य बन चुका है। माई विलेज हैज नॉट प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस ये उन्नति करने का, प्रोग्रेस्ड प्रोग्रेस्ड। माई विलेज हैज नॉट प्रोग्रेस्ड, मेरे गाँव ने उन्नति नहीं की है। मैं तुम्हें गाली नहीं दी है। आई से में लगता है हैव, लगाएंगे यहाँ पर हैव। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, गाली देने का होता है एब्यूज, उसका थर्ड होगा एब्यूज्ड हो जाएगा, एब्यूज्ड। आई हैव नॉट एब्यूज्ड, आई हैव नॉट एब्यूज्ड तुम्हें यूं। यहाँ पर यूं क्या है, यहाँ पर कर्म है यानी ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें हैव लगता है और यहाँ लगाए हैं। नेगेटिव वर्ड नॉट लगता है, गाली देने का एब्यूज होता है, इसमें डी लगा दें, एब्यूज हो गया। इस तरह हो गया आई हैव नॉट एब्यूज यू, मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। अब इसके बाद के वाक्य देखिए, इसके बाद के वाक्य देखेंगे आप लोग। तो इस तरह से जो आपका वाक्य है वह 29 तक हो गया है, अब 30 है। और 30 में 30 है, वाक्य है वह वापस नहीं आया है। वह वापस नहीं आया, क्या हो जाएगा, He has not returned। और क्या हो सकता है, He has not come back, नहीं आया है, कहीं भी होता है, दोनों ही चलता है। जो आप उससे टेबल लगे आप लगा सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर वाक्य हो गया, वो वापस नहीं आया है। He has not returned, He has not returned, returned, He has not returned। ठीक है, या आप लगा सकते हैं he has not रिटर्न जगह में क्या होता है, कम बैक, वापस नहीं आया है, कम बैक। ये भी स्टेबल वर्ड है, ये भी चलता है, प्रचलित है, कम बैक। कम बैक, तुमने सच नहीं कहा है, तुमने कहा जाएगा यू हैव, कहा हो जाएगा टोल्ड।
सच नहीं, सच का ट्रुथ। यू हैव नॉट स्पोकन, कहा गया यहाँ पर स्पीक स्पोक स्पोकन होता है, लिखा जाएगा यू हैव नॉट, you have not spoken the truth, कहाँ के लिखा जाएगा spoken the truth, सच के लिए truth, you have not spoken the truth, not spoken the truth, you have not spoken the truth, मैंने झूठ नहीं कहा है, I have not told a lie, क्या लिखा होता है, told भी चाहिए होता है, told, तो क्या हो गया यहाँ पर I have not told a lie, दूसरा क्या होता है a lie, I have not told a lie, L-I-E, lie, I have not told a lie, मैं झूठ नहीं कहा है। उसने किसी चोर को पकड़ा, उसने किसी चोर को नहीं पकड़ा है, कहेगा he has not, पकड़ा क्या हो गया भीतरी, कैच का caught, he has not caught any thief, क्या है इसका इंग्लिश, he has not caught, C-A-U-G-S-T, caught, he has not caught any thief, कोई किसी चोर को नहीं पकड़ा है उसने, any thief, he not caught any thief, ये चोर को नहीं पकड़ा है। अब यहाँ देखिए वाक्य में फॉर्मूला में he समझेगा has, हो गया he had not caught with any thief, पूरक या अन्य शब्द कहते हैं, एक्स्ट्रा वर्ड या कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, वो यहाँ पर है जो हम लगा दिया गया एनी थिंग। इस तरह से आपका जो है ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो, और मेरा प्रयास जारी है, हमेशा है और आगे भी जारी रहेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करके आपको वीडियो बनाऊं, आपको दूं। आप चाहते हैं वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम टाइम पर वीडियो मिलता रहेगा आपको, और मैं कुछ कमी नहीं रखूँगा। आप भी प्रयास करेंगे, वीडियो को एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे, डीप में समझ पाएंगे और आपका ज्ञान ध्यान बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। यही जो है मेरी हार्दिक इच्छा है, और आप जो है आप मेरा साथ दीजिए और सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा जो है आपको वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, कोई कमेंट हो तो कमेंट लिखिए, कैसा लगा वीडियो आप बताइए हमें, और जो है कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको पूछिए, मैं उसको दूर अवश्य करूँगा। और अब जो है आपका तो यह वीडियो जो है यहीं पर एंड हुआ, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, और जय श्री सीताराम जी की। आप आगे बढ़िए,
अपने आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।